हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मेरी नींद खुल गई। सुबह 4:30 बज रहे हैं। घर में सब सो रहे हैं और मैं आपको बता दूं, बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है कि पूरा घर ठंडा हो गया है। अभी ना एक्चुअली हम लोग उस मोड पे आ गए हैं जब ना तो एसी चालू कर सकते हैं और ना ही हीटर चालू कर सकते हैं। मौसम कभी भी बदलता रहता है। कितनी बार गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है और कितनी बार इतना ठंडा हो जाता है कि हीटर की ज़रूरत हो जाती है। इसीलिए तो मैंने घर के सारे हीटर और एसी सब बंद कर दिए हैं, ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया है। जब भी ज़रूरत होगी तो अपने आप ये चालू हो जाएगा और मीडियम टेम्परेचर पे सेट कर रखा है अपने थर्मोस्टेट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। ऑफ कोर्स मेरे बाथरूम के बहुत सारे काम हो जाने के बाद अभी आ गई हूँ फ़िलहाल हॉल में। अपने लिविंग एरिया में आने के बाद अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी, थोड़ा सा मंथन करूँगी। और जो यूनिवर्स के साथ जुड़ने का जो टाइम होता है वो सुबह सुबह एकदम परफेक्ट होता है। जैसे कि आए दिन हम लोग देख ही रहे हैं अपने सारे सोशल मीडियाज़ पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, अपने गूगल पे, हर जगह पे आप सुबह सुबह जिस तरीके से अपने भगवान के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ और अपने एक सोल के साथ जो कनेक्शन बना पाते हैं वो दिन भर में नहीं बना पाते हैं। इसीलिए शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी सुबह उठने में, पर मैं आपको बता दूं, मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही मॉर्निंग पर्सन रही हूँ। मुझे सुबह सुबह उठ जाना, सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है लाइफ जीने का, और हर एक का अपना अपना तरीका होता है मोटिवेट होने का। कोई किसी चीज़ को लेके मोटिवेट होता है, कोई किसी इंसान को लेके मोटिवेट होता है, कोई किसी को देख के मोटिवेट होता है। और मैं सच्ची बताऊं, जिसे मोटिवेट नहीं होना होता है वो कभी भी मोटिवेट नहीं होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद पूरे घर की लाइट चालू कर दी है और यहाँ पे सुबह सुबह चाय की तैयारी कर रही हूँ। बस बच्चों के डैडी अभी आ जाएंगे सुबह सुबह उठ के, तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगेंगे। और ये जो सुबह सुबह के मॉर्निंग रश आवर्स होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि इस टाइम पे मैं ना तो किसी का कॉल अटेंड करती हूँ, ना किसी से बात करना पसंद करती हूँ, और सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल दूर होने लग गई हूँ। जी हाँ, सोशल मीडिया अपनी अपनी जगह पे होता है। दिन भर में अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के सोशल मीडिया चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के अगर आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा और फिर वर्क भी पेंडिंग होता चला जाएगा। इसीलिए चलिए यहाँ पे चाय की तैयारी करती हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो फ़ोन चालू करते हैं और फ़ोन में इस कदर घुस जाते हैं कि कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा हो तो आप उसे इग्नोर करने लगते हैं। फिर सामने वाला इरिटेट हो जाता है, उसे लगता है कि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। इसके कारण और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, आपके रिलेशन भी छूटने लगते हैं। इसीलिए तो ज़रूरी है कि बी अटेंटिव, कि आप रियलिटी बेसिस पे क्या काम कर रहे हैं। वर्चुअलिटी तो चलती रहेगी, आज नहीं तो कल, और आगे भी बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप स्प्रेड करेंगे तो एक तरीके से देखा जाएगा तो आर्टिफिशियल यानी कि नकली, और इंटेलिजेंस जिसका रिलेशन है आपके ब्रेन से। तो नकली दिमागी चीज़ों को हटाइए और अपनी असली दिमागी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। रियल वर्ल्ड, रियल ब्रेन, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके बच्चे आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फाइंड योरसेल्फ, फाइंड हैप्पीनेस, फाइंड रियलिटी, फाइंड मोटिवेशन। सच में कहना बहुत आसान है, पर जब आप करोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें रियल लगती चली जाएंगी।
मैं सच्ची कह रही हूँ। स्क्रॉल डाउन करने में या सोशल मीडिया चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना सोशल मीडिया आपको बिगाड़ता है उतना ही सुधारता भी है। आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हो आप, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ पैरेलल आपका कंपटीशन भी चला जाता है। कंपटीशन इस कदर बढ़ता जाता है कि आप जो चीज़ें नहीं होती हैं रियलिटी में, उसे भी आप सच मानने लग जाते हो और अपनी आए ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर देते हो। इसलिए जो भी देख रहे हो उसे रियल मत समझो। खुद का दिमाग लगाओ। इसीलिए फाइंड योरसेल्फ, अपने आप की खुशियाँ ढूंढो। सच में हमारा स्मार्टफोन बहुत सारे सोशल मीडियाज़ चलाता है, व्हाट्सएप भी चलाता है। आजकल मैंने देखा है लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, अपने सोशल मीडियाज़ को चेक करते हैं। बुराई नहीं है, पर समय भी तो देना है। समय यही, अगर आप जो सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा अगर सोशल मीडिया को देते हैं, 5 मिनट कर दें और बाकी के 55 मिनट अपने दूसरे कामों में लगा दें तो बहुत अच्छा होगा सच में। और मैं सच्ची बताऊं, ये धीरे धीरे खुद पे अपनाने से होता है। जैसे आप घर की चीज़ों में ध्यान देना शुरू करेंगे, घर के परिवार के सारे लोग भी उस चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। कहना बहुत आसान है, आई नो, आपको सुनने में भी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पर मैं आपको बता दूं, स्मार्टफ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्मार्टफ़ोन सिर्फ सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं होता, उसमें कैमरा भी यूज़ होता है और उसमें जो गूगल होता है वो एक तरीका ब्रेनस्टॉर्म है। यूट्यूब को आप एक तरीके से नॉलेजेबल इंजन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। SEO डेफिनेटली, तो उस पर वर्क करें, खुद के ब्रेनस्टॉर्म को खोजें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा। फाइंड योरसेल्फ, फाइंड हैप्पीनेस, बी मोटिवेटेड। फ़िलहाल यहाँ पे किचन में आके लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों की डैडी के टिफ़िन रेडी कर देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अगर बिना टिफ़िन लिए जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि रात को सोने से पहले इंस्टेंट पॉट में दाल चावल लगा के सोऊं। बहुत आसानी हो जाती है इंस्टेंट पॉट से। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स के थ्रू काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर करा है, 1 पॉट रेसिपी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है इंस्टेंट पॉट। इंस्टेंट पॉट बहुत सारे लोगों को नहीं चलाना आता, लेकिन जिनको चलाना आता है ना, उनके लिए परफेक्ट है, ब्रह्मास्त्र है। जैसे मुझे चलाना आ गया है तो मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। मेरे किचन में मल्टीटास्किंग 1 पॉट, इसके अंदर काफ़ी सारी रेसिपी बन जाती है। रात को सोने से पहले दाल चावल रख दिए थे, तो दाल चावल को अगर एक बार सीटी लग जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद भी हो जाता है और प्रेशर रिलीज़ भी कर देता है। दाल चावल बन चुके हैं, बस सुबह उठ के दाल के अंदर बघार लगाना रहता है। दाल को अपने हिसाब से बघार लगा सकते हैं, चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लो, प्याज टमाटर की बघार लगा लो, या बिल्कुल सिंपल सी हींग वाली दाल बना लो। बस बच्चों के डैडी का टिफ़िन झटपट रेडी हो जाता है और वो निकल जाते हैं अपनी जॉब पे। ये मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है, या यूँ कह लें ये मेरा इम्पॉर्टेंट डेली रूटीन है, जो वीकडेज़ में तो हमेशा ही होता है। चलिए, अभी फ़िलहाल बच्चों को उठा दिया है, बच्चे उठ गए हैं 1 बाय 1 करके। आदि पुरुषा दोनों बाथरूम में जाएंगे, अपने आप को फ्रेशन अप करेंगे, दोनों को तैयार करूँगी, किचन में लेकर आऊँगी। और यहाँ पे हमने हमारे पेट्स को भी उठा दिया है, हमारे पेट्स भी उठ गए हैं। वो देखते हैं हम लोगों को कि हम लोग हमारे कौन कौन से काम कर रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमें भी ठंडा लगता है, बेचारे पैरट्स को भी बहुत ठंडा लगता है। तो इसीलिए वो तो अच्छा है घर का AC हीटर सब बंद कर रखा है, कुछ तो भी मौसम हो जाता है, कभी गर्म कभी ठंडा। तो इसीलिए तो ऑक्सीजन में भी फिर प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और जिस तरीके से हमारा दम घुटता है वैसे ही बेचारे पक्षियों का भी दम घुटता है। इसीलिए तो घर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। चलिए, दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया, दोनों बच्चों को लेकर आ गई हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। सुबह सुबह वीकडेज़ का मॉर्निंग रूटीन है, यानी कि मंडे लगा हुआ है तो काफ़ी बिजी है। स्प्रिंग ब्रेक चल रहे थे तो घर में कुछ पता नहीं पड़ रहा था। और अभी फ़िलहाल
बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं तुरंत के तुरंत रेडी होके फिर से निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। मैंने कहा ना, हम मम्मियों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे होम मेकर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मॉम हो, चाहे वर्किंग मॉम हो, वर्किंग वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, एज अ वुमेन हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते। घर के काम चलते रहते हैं, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं। फ़िलहाल मैं दोनों बच्चों को स्कूल से पिक करके सीधा का सीधा आ गई हूँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। स्प्रिंग ब्रेक के दौरान बहुत ज़्यादा बिजी आवर्स चल रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने यही सोचा कि जैसे ही स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होंगे सीधा का सीधा मंडे के दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बच्चों को लेकर चली जाऊंगी और दांतों का ट्रीटमेंट करवा लूँगी। दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली रेगुलर चेकअप है, रेगुलर रूटीन चेकअप जो ईयरली बेसिस पे होता है। इस बार मैंने जल्दी ले लिया ताकि सोचा कि जो भी अर्ली डिटेक्शन, जो भी प्रॉब्लम हो वो पहले पता पड़ जाए। बच्चों के अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था। ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं करी क्योंकि डॉक्टर्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्राइवेट होती हैं और बच्चों की रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं जो मैं इस सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी किसी के साथ भी शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल घर आ गई हूँ। बच्चों को सोचा था स्कूल में छोड़ दूँ, लेकिन बच्चे ज़िद करने लगे और काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रखे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसीलिए दोनों को घर ले आई। आदि को और प्रिशा को दांत में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा था, यानी कि क्लीनिंग हुई थी, फ्लॉसिंग हुई थी, तो दांतों में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। तो दोनों जनों को मैंने दवा दे के सुला दिया है। दोनों बच्चे दवा लेके सो गए हैं। फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो मेरे बचे हुए काम कर लेती हूँ, यानी कि घर में क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, वाइपिंग और स्वीपिंग, घर में क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, होम डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें। मेरे बर्तन धोने भी रह गए थे, सिंक पूरा भरा हुआ था। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, लॉन्ड्री अलग ही चल रही थी। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। लॉन्ड्री के कपड़े और बर्तन, सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और अभी तीसरा काम ये जुड़ता जा रहा है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। सीरियसली इतना ज़्यादा चलता है, ऐसा लगता है नॉन स्टॉप एंड नेवर एंडिंग काम, सीरियसली। और ये मेरे साथ ही नहीं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम होता जा रहा है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि ऐसी दुनिया में कौन सी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो मैं बता दूँ, उसका एक सीधा सा आंसर है वुमेंस जॉब, मॉम्स जॉब। हम लेडीज़ के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले, मम्मियों के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। 1 बाय 1 इतने ज़्यादा चलते हैं। हाँ, हम इनका एक नाम दे देते हैं जो कि एक अपने आप में बनाए हुए होते हैं। होम मेकर जॉब्स, मोटिवेशन जॉब्स, घर की टेक केयर करने वाली जॉब्स। पर सच में ये काम कभी ख़त्म नहीं होते, सच्ची बताऊँ। और जितना ज़्यादा हम ध्यान से रख पाते हैं अपनी चीज़ों का, वो कोई नहीं रख पाता, सच में। यहाँ पे बर्तन धोई जा रही थी और यही सोच रही थी कि अभी बर्तन हो जाने के बाद मुझे सिंक भी साफ़ करना है। और रेगुलर बेसिस पे सिंक को साफ़ करते रहो तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डीप क्लीनिंग हालांकि मैं करती हूँ, जो कि अंदर सिंक होल को भी क्लीन करता है। पर अगर डेली बेसिस पे अगर मैं एक हाथ मार देती हूँ तो मेरा सिंक हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जो एक टिपिकल बर्तन के धोने की जगह से, या फिर यूँ कह लो मोरी में से, मोगरी में से जो स्मेल आती है ना गंदी वाली, वो नहीं आती है। काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। और वास्तु के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से, और अपने घर में अगर बरकत चाहते हैं तो साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रैक्टिस के साथ आता है, एक बार में कुछ नहीं होता। चलिए किचन को साफ़ करने का टाइम आ गया। एक बार का झाड़ू मैं ज़रूर लगा देती हूँ किचन में। किचन में बहुत सारी ऐसी डस्टिंग भी होती है और साथ में बहुत सारे ऐसे खाने पीने के पार्टिकल्स और कण पड़े होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन पाँव में चिपकते हैं और फिर वो इधर उधर मूव होते चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक ही व्लॉग में कवर नहीं कर सकती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली।
मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और हाँ, जब भी आप इस मेरे व्लॉग को देखें तो बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके ये छोटे छोटे से स्टेप्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और मैं आगे भी आप लोगों के साथ अपने दिल की ढेर सारी बातें शेयर करती रहूँगी। मेरे इन व्लॉग्स के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी पॉजिटिविटी मिलती जा रही है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। आप सभी को दिल से शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम।